ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्या आती है, हम लड़ना नहीं चाहते हैं किसी से, लेकिन फिर भी ये समाज है, इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लड़ाई, क्लेश या फिर वैचारिक मतभेद होता ही रहता है। तो युद्ध जो लड़े हैं उन्हीं से हम सभी सीख भी सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की युद्ध नीति में अंतर समझते हैं। इससे हमारे जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और एक बार प्रेम से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है, परंतु दोनों को ही युद्ध में हनुमान जी का साथ मिला था। त्रेता युग के प्रभु श्री राम और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीति में क्या अंतर थे और क्यों थे ये अंतर, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। श्री राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म के रक्षा के लिए लड़ा था। उन्होंने धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी, हालांकि लड़ाई तो दोनों ने धर्म की स्थापना के लिए ही किया था, क्योंकि रावण ने भी तो अधर्म ही किया था। लेकिन भगवान राम जो है वो सम्मान की लड़ाई लड़े, भगवान कृष्ण जो है वो केवल कई बार ऐसी लड़ाई लड़े हैं जिसमें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए और जग कल्याण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर के महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा भगवान राम को। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़ने लग गए थे। भगवान राम को रावण के मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कौरवों की बात का कोई भरोसा नहीं था। अब इसका एक उदाहरण समझ लीजिए। महाभारत के युद्ध में क्रूरता और छल जो था वो चरम सीमा पर था, यानी कि हदें पार कर चुका था। परंतु राम और रावण के युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि राम के युग का रावण युद्ध के नियम जानता था और नैतिक था। नैतिक शब्द को अच्छे से समझ लीजिएगा कि रावण के समय में, यानी कि भगवान राम के समय में जो युद्ध हुआ उसमें नीति थी एक, और रावण मायावी जरूर था, परंतु दुर्योधन या कौरवों की तरह अत्याचारी, छली या क्रूर नहीं था। रावण सेना के साथ श्री राम को इसलिए छल या क्रूरता का प्रयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन वहीं भगवान कृष्ण को ये सारे हथकंडे अपनाने पड़े, क्योंकि महाभारत में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती रहती थीं। श्री राम ने युद्ध के सभी नियमों का पालन किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण को मजबूर होकर के युद्ध के नियमों के विरुद्ध भी जाना पड़ा कई बार। उसमें से कर्ण को ले लीजिए, या बहुत बार जाना पड़ा, एक बार नहीं कहना है। तो ये अंतर रहा है दोनों की युद्ध नीतियों में, क्योंकि समय काल परिस्थिति की बात होती है। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। उनके लिए युद्ध में सभी कुछ जायज है। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम दाम दंड और भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उन्होंने कभी भी अनीति का सहारा नहीं लिया। श्री राम ने राम रावण युद्ध में रावण का वध किया था तो दशहरा मनाया जाता है, परंतु कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किसी का भी वध नहीं किया था। श्री राम युद्ध लड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल करके लंका गए, लेकिन श्री कृष्ण को कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में वे रथ पर सवार होकर के गए थे। महाभारत का युद्ध जो था वो ऐसा था कि भगवान राम की नीति से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि वहां पर अनीति ही अनीति चल रही थी, और कृष्ण की नीति से रावण से नहीं लड़ा जा सकता, अन्यथा वहां खलनायक घोषित हो सकते हैं आप, क्योंकि वो राक्षस होकर के भी नीतिगत था, और आप अनीति से लड़ेंगे तो आप ही गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ महाभारत में ऐसा कुछ नहीं था। महाभारत के समय में स्थिति बिल्कुल अलग थी। श्री राम के
काल और श्री कृष्ण के काल के बीच लगभग हजारों साल का अंतर है। ऐसे में उस काल में युद्ध करने का तरीका भी अलग था और महाभारत काल में जब लोग ज्यादा अनैतिक और क्रूर हो गए तो श्री राम को कृष्ण बनना पड़ा और कृष्ण के रूप में ही वहां पर वो युद्ध किया जा सकता था। इससे हम सभी क्या समझ सकते हैं कि आज के जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको युद्ध नीति भी बनानी पड़ेगी। और युद्ध तो सभी को करना पड़ता है क्योंकि ये जीवन है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जैसे वहाँ रावण आ गए, वहाँ अलग अलग दुर्योधन आ गए, शिशुपाल आ गया, वैसे लोग मिलते रहेंगे। आपको युद्ध के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। बस ये है कि अपने आप को तैयार रखें, समय काल परिस्थिति के अनुसार मजबूत रहें और अपनी स्थिति को मजबूत रखें। इसी में भलाई है, इससे हम सभी ये सीख सकते हैं। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हम सभी इससे क्या सीख ले सकते हैं और क्या समझा आप सभी ने इन बातों को सुनते हुए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। और आपका कोई सुझाव है चैनल के लिए तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए, हमें बेहद खुशी होगी। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।